हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो टॉपिक इटसेल्फ भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है और उससे रिलेटेड बेसिकली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो आगे हमारे पास है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको पता है, बैलेंसिंग कंडीशन है बेसिकली P बाय Q इक्वल टू R बाय S व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। तो उसी का ही जस्ट एक एप्लीकेशन पार्ट है स्लाइड वायर ब्रिज, और वी कैन से मीटर ब्रिज। इसे हम स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं, मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, वो मैं आपको डायग्राम में क्लियर करूंगा। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मेरे पास है ये एक स्लाइड वायर ब्रिज है जो प्रैक्टिकल्स में भी आपके पास है 12th क्लास में, और प्रैक्टिकल्स में ये आपके पास अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली इसका जो यूज करना है वो कैसे करना है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। मैंने इसकी हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस को बेसिकली फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे वो हम इसमें देखते हैं। स्टूडेंट, ये बेसिकली इसका जो है ये सर्किट डायग्राम है। यहां पे हमारे पास क्या होता है, जस्ट एक वुडन बोर्ड होता है, और उस वुडन बोर्ड के ऊपर ये जो मेरे पास लगी हुई है, दिस वन, ये और ये, दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स होती हैं जनरली थिक स्ट्रिप्स होती हैं, और ये स्ट्रिप्स इस टाइप से लगी हुई हैं। ये बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी लगाई जाती हैं, और यहां पे ये मैंने इनके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच किया है। बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस आर है, दिस वन इज वेरिएबल रजिस्टर। आप इसको जितना चेंज करना चाहते हो आप इसको चेंज कर सकते हो। लैब में आप यूज करते हो रेजिस्टेंस बॉक्सेस। तो रेजिस्टेंस बॉक्सेस बेसिकली एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। और यहां पे इसके दूसरे एंड्स के बीच में मैंने यहां पे कनेक्ट किया एक अननोन रेजिस्टेंस को, एक्स को, जिसे मैंने फाइंड आउट करना है। क्लियर? और यहां पे स्टूडेंट्स इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में ये एक वुडन स्केल लगा हुआ है, और यहां पे ये मेरे पास क्या है, एक वायर लगी हुई है। ये वायर लगी हुई है, और ये वायर जो होती है इसका जो लेंथ है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। क्लियर? मतलब जो इसका यहां से यहां तक ये टोटल लेंथ है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। क्लियर? और यहां पे मैंने क्या कर रखा है, इसके यहां से स्ट्रिप को कनेक्ट कर रखा है विद गैल्वेनोमीटर, और फिर उसको एक मैंने पॉइंटर के साथ अटैच कर रखा है। ये जो पॉइंटर आपके पास है इसे हम बोलते हैं जॉकी। मतलब ये जो आपके पास पॉइंटर होगा इस एंड को हम बेसिकली बोलेंगे जॉकी। जस्ट एक स्टाइलस की तरह होता है, एक पेन की तरह होता है, और आप क्या कर सकते हो, इसको इस वायर के ऊपर मूव कर सकते हो। क्लियर? एंड देन यू हैव टू सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। क्लियर? तो आपके पास स्टूडेंट यहां पे बेसिकली क्या है, व्हिटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते थे, तो यहां पे 4 रेजिस्टेंस ही आपके पास हैं। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस इस पार्ट का होगा, और एक रेजिस्टेंस आपके पास इस पार्ट का होगा जो हमने यूज करना है। अब देखिए आपने क्या करना है, यहां पे बैटरी लगी हुई है, और ये की के है, के मेरे पास क्लोज्ड है, तो करंट इसमें से फ्लो करेगा। आपने प्रैक्टिकली क्या करना होता है, यहां पे इस रेजिस्टेंस को इस तरह से चेंज करना होता है, इस रेजिस्टेंस को बेसिकली इस टाइप से चेंज करना होता है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसका जो टोटल लेंथ है आपके पास वो कितना है, 100 सेंटीमीटर का है। मैं मान लेता हूं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रही है किसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। यहां से यहां तक का लेंथ तब मेरे पास कितना है, यहां से यहां तक L है, और ये वाले पार्ट का लेंथ मेरे पास कितना बचा, 100 माइनस L। ये लेंथ आपके पास इतना बच जाएगा। स्टूडेंट, मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं स्मॉल r मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यहां पे मैंने कंसीडर किया है स्मॉल r मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ। मतलब इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, R है। अगर यूनिट लेंथ का इसकी R है तो L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना होगा, LR होगा। और इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस L इंटू R। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि R इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर इस पार्ट का मेरे पास
यहां से यहां तक का एल आर है, तो यहां पे कितना होगा 100 माइनस एल इंटू आर। तो 4 रेजिस्टेंस हो गया ना, मतलब आपने ये करना है वायर के ऊपर जॉकी को मूव कराना है एंड देन यू हैव टू सी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो कहां पे होगी। जहां पे जीरो होगी आपने जस्ट वो पॉइंट नोट करना है, और यहां की लेंथ ये L है और ये 100 माइनस एल। तो 4 रेजिस्टेंस क्या हुए, एक R और एक ये हुआ, एक रेजिस्टेंस ये हुआ, एक रेजिस्टेंस ये हुआ। तो रेशियो क्या होगी, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो मैंने जस्ट यहां पे करना क्या है, R बाय एल आर इक्वल टू क्या होगा, X बाय 100 माइनस एल इंटू आर। आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसल आउट, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा 100 माइनस एल डिवाइड बाय एल इंटू आर। आपके पास ये आ जाएगा। स्टूडेंट लेंथ आपके पास है, आर आपको पता होगा, देन आप इससे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब है क्या, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, और ये प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं कि मतलब क्या होता है कि जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो आ गई, वो प्रैक्टिकली मैं लेंथ पता कर लेता हूं कि कितनी है, वो लेंथ को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, और वो रेजिस्टेंस मैंने खुद सेट कर रखा होता है। तो रेजिस्टेंस भी मुझे पता होता है कितना है, एल भी मुझे पता है कि कितना है, देन इसकी हेल्प से मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस आ जाता है। वायर जो भी मैंने कनेक्ट करी है उसका अननोन रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे फाइंड आउट हो सकता है। इजी टास्क है, प्रैक्टिकली है, आप करके भी देख सकते हो। बस ये याद रखना 4 रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म लगाऊं ना, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये बन गया। देन वी कैन सी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आप इस टाइप से फॉर्म लगा सकते हो। देन आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। मतलब जब आप इसे प्रैक्टिकली भी लैब में परफॉर्म करके देखोगे, इट इज अ इजी टास्क फॉर यू, आप इसे बड़ा इजी वे में कर सकते हो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ये थिक क्यों ली जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पे वायर यूज कर रहे हैं, एंड मेनली हमें क्या करना है, वायर अननोन रेजिस्टेंसेस ये फाइंड आउट करने हैं। अब इसको मैंने क्या किया है, जो स्ट्रिप्स मैंने ली हैं, देखो कोई भी सर्किट में अगर मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट लेता हूं, मैं कभी भी नहीं ये चाहता कि उसका उस सर्किट के ऊपर इफेक्ट पड़े। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स ये प्रेफर करी हैं, बट ये थिक होती हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A। अगर एरिया ज्यादा होगा तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस लेस होगा तो वो सर्किट में इंट्रोड्यूस तो होगा लेस रेजिस्टेंस, बट इफेक्ट पे पड़ेगा, कम पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो देन यू वांट कि उसका इफेक्ट कम से कम पड़े। तो वही काम मैंने किया है, अगर एरिया मैंने ज्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस इस पार्ट का क्या हो जाएगा, आपके पास लेस हो जाएगा, देन क्या होगा, उसका इफेक्ट कम से कम पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया हुआ है, बट आपने जस्ट एक्सपेरिमेंटली यही करना है। और ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो बैलेंसिंग लेंथ हम लेते हैं ना, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या आनी चाहिए, 40 to 60 के बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। वैसे मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू जो होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है, जब ये 50 रह जाए और ये 50, बट प्रैक्टिकली 50 अचीव करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। जर्नली कितना आता है कि यू कैन से 45 से ऊपर, 55 से नीचे भी अच्छा वैल्यू कंसीडर किया जाता है, बट यू कैन टेक इन बिटवीन द 40 to 60। क्लियर, एनी डाउट?